हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, आपने देखा होगा प्लांट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पहले उसका लीफ ग्रीन कलर का रहेगा, बाद में उसके लीफ में कलर चेंज होता है, फिर उसका वो लीफ गिर जाता है। दूसरा आपने देखा होगा प्लांट में फ्रूट आते हैं बच्चों। फ्रूट आने के बाद वो पहले ग्रीन कलर का होगा, बाद में वो येलोइश कलर का हो जाता है। सो बच्चों, ये सारी चेंजेस प्लांट में कैसे होते हैं, तो आज के इस वीडियो में बेटा हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्लांट में इतनी सारी चेंजेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चों, अगर आप देखोगे प्लांट में जो भी ग्रोथ हो रहा है बेटा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा ये फाइटो हार्मोन्स। अब ये फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? फाइटो हार्मोन्स बेटा नेचुरली अकरिंग केमिकल मैसेंजर होते हैं प्लांट में, जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो बेटा प्लांट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको रेगुलेट करने का जो काम करता है बेटा, वो कौन करता है? फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, ये फाइटो हार्मोन्स बच्चों बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा बेटा, ग्रोथ प्रमोटर मतलब क्या? ये प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट में सीड्स बढ़ रहे हैं, स्टेम और लीव्स में जो चेंजेस हो रहे हैं बेटा, रूट का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये 3 जो हार्मोन यहाँ पे लिखा है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सो बच्चों ग्रोथ इनहिबिटर का काम क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करना। तो बच्चों टोटल अगर आप देखोगे सो प्लांट में 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। टोटल कितने हैं? 5 हार्मोन्स हैं, जिनको 2 अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करा गया है। पहला ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा क्या होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर। अब हम बच्चों बात करें ग्रोथ प्रमोटर की बात करोगे बेटा, तो यहाँ पे 3 हार्मोन है। कौन है? ACG है। कौन है? ACG। एक ट्रिक से याद रखना बेटा, ग्रोथ प्रमोटर कौन होता है? ACG याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। A से हो जाएगा ऑक्सिन, C से साइटोकाइनिन एंड G से जिबेरेलिन। सो बच्चों चलिए हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला है बेटा साइटोकाइनिन। बेटा साइटोकाइनिन का फंक्शंस क्या होता है? तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करा है बच्चों। ठीक है, तो साइटोकाइनिन जो होता है बच्चों वो क्या करेगा? प्रमोट सेल डिवीजन। प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? डिले सेंसेस। बच्चा सेंसेस का मतलब क्या होता है? बच्चों सेंसेस की बात करो तो सेंसेस का मतलब बेसिकली होता है एजिंग ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट में जो एजिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंसेस। दूसरा अगर आप देखोगे प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। सेल की साइज को बढ़ाने में भी कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन। और लास्ट में देखो एक पॉइंट और क्या लिखा है? प्रमोट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा दूसरा हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। बच्चों ऑक्सिन का अगर आप फंक्शन देखोगे तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है बच्चों। किल डाइकॉट वीड्स। बच्चों जो वीड्स होते हैं, डाइकॉट वीड्स होते हैं, उसको भी ये किल करने का काम करता है ताकि प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। और बच्चों एक और टॉपिक क्या लिखा है? इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है बेटा? मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके उसको जरूर देखें। उसके बाद बच्चों अगला क्या है? प्रिवेंट प्रीमेच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट। मतलब बच्चों आप अब यहाँ पे देखो, आप पॉइंट आ गया। जब फ्रूट क्या होता है बच्चों? कच्चा रहता है तो वो पेड़ पे रहता है, पकने के बाद वो क्या होता है? गिर जाता है। ठीक है, तो वो गिरने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे देखो बेटा क्या कर रहा है? प्रिवेंट प्रीमेच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट को ड्रॉप होने से रोकता है कौन? हमारा ऑक्सिन। क्लियर। उसके बाद तीसरा जो हार्मोन है बेटा वो कौन सा है? जिबेरेलिन। जिबेरेलिन भी क्या काम करता है बेटा? ये भी पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है। ठीक है, सो पार्थिनोकार्पी आप एक बार जरूर देखना कि वो होता क्या है। जिबेरेलिन के साथ फंक्शंस की बात करोगे बच्चों, तो जिबेरेलिन बेसिकली क्या करता है? इंक्रीज फ्रूट साइज। फ्रूट की साइज को बढ़ाने में हेल्प करेगा। डिले सेंसेस है ना, और लास्ट में प्रिवेंट एब्सेशन। अब बच्चों यहाँ पे एक और आ गया एब्सेशन। तो एब्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फॉल ऑफ। सो बच्चों अगर जिबेरेलिन की बात करूँ तो वो क्या कर रहा है? एब्सेशन को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, सो बच्चों ये हो गए हमारे ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, जिनको हमें याद कैसे रखना है? ACG से याद रखना है बेटा। जैसे पार्ले जी होता है ना, वैसे यहाँ पे क्या याद रखोगे आप? ACG। ठीक है, ये ACG मतलब क्या? तीनों ही जो है बेटा वो क्या है? प्लांट के ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। अब इसके हम बात करें तो किसका बात करेंगे? ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ इनहिबिटर में बेटा सिर्फ यहाँ पे 2 हार्मोन है। कौन कौन सा? एक तो है इथिलीन और दूसरा होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, सो बच्चों इथिलीन बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। सो बच्चों इथिलीन जो होता है वो ओनली प्लांट हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ठीक है बेटा, एग्जाम में बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया कि गैसियस फॉर्म में कौन सा फाइटो हार्मोन्स होता है, तो उसका आंसर क्या होता है? इथिलीन। ठीक है बेटा, इसको हम लोग फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। फ्रूट को पकाने में कौन हेल्प करता है बच्चों? तो कौन हमारा करता है? इथिलीन करता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक और कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है कि डी ग्रीनिंग इफेक्ट के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो डी ग्रीनिंग इफेक्ट मतलब बेटा क्या?
मैंने अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था कि प्लांट इनिशियली कैसे रहते हैं, ग्रीन कलर के रहते हैं, बाद में उनका कलर क्या होता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल देखो बच्चों लिखा हुआ है, बनाना एंड सिट्रस फ्रूट। अभी सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, जो भी बच्चे खट्टे फल होते हैं, लाइक ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, सारे क्या है, सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। तो इनमें जो डी ग्रीनिंग इफेक्ट आता है उसके लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इथिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक पॉइंट लिखा हुआ है, कॉजेज एपिनास्टी। एपिनास्टी का भी मतलब सेम होता है बच्चों, जो लीव्स वगैरह ड्रॉप गिर जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिनास्टी कहते हैं। सो बच्चों इथिलीन यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, साथ में कंपटीटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब लास्ट हार्मोन हमारा कौन सा है बेटा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बात करोगे तो बेटा वो भी क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है। बेसिकली वो क्या करता है बच्चों, एब्सेशन ऑफ लीफ के एब्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सेंसेस को बढ़ा देता है। एक्सेलरेट क्या करता है बच्चों, सेंसेस, क्लियर। बट यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, वो क्या आता है, जो हमारा एब्सेसिक एसिड होता है बच्चों, उसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन इसे क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज बेसिकली ये क्या करता है, प्लांट में क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जिससे कि बेटा प्लांट में ट्रांसपीरेशन नहीं होता, इसलिए इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन, तो आपका आंसर क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन, तो कौन सा आंसर आएगा बच्चों, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये पूरा हो गया बच्चों हमारा क्या, फाइटो हार्मोन्स। तो एग्जाम में बच्चों यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। सो बच्चों क्वेश्चंस की बात करोगे तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन कौन कौन से मिल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको मैच द कॉलम मिल सकते हैं, आपको बच्चों डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एब्सेशन एंड सेंसेस क्या होता है, उसका डिफरेंस बिटवीन बताने पूछ सकता है। और साथ में बेटा किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में आपको क्या पूछ सकता है, शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। सो बच्चों ये था टॉपिक फाइटो हार्मोन जो हमने अभी शॉर्ट में डिस्कस किया। तो आई होप आपको बेटा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप बेटा इसका नोट्स भी बना के रख सकते हो। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा नोट्स बना लें, ताकि आपको जब आप बोर्ड एग्जाम आए तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।